अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हर कोई बुक समरी बना रहा है, मैं भी बुक समरी बना रहा हूँ, आप तब तक नहीं हिट होंगे जब तक आप उनसे बहुत अच्छी समरी नहीं बनाते हो। समझ रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी लोग एक समरी का लेवल है जो चल रहा है, वो देख रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो मुझसे बहुत बेटर होना पड़ेगा आपको समरी बनाने के लिए। या फिर बुक समरी बनाओ लेकिन एग्जैक्टली मेरे जैसा मत बनाओ, कुछ नया उसके अंदर अपना तड़का ला दो, कुछ अपना ट्विस्ट ला दो, हाँ, कुछ तो अपना एक्स फैक्टर ला दो कुछ जो नया अलग लगे। कुछ। जो अलग लोगों को नॉवेल्टी बायस, डेफिनेटली एक डेफिनेटली। बायस होता है, नॉवेल्टी बायस। बेसिकली हमें नॉवल नई चीजें बहुत पसंद है, नयापन बहुत पसंद होता है, इसके जैसे हम एडवेंचर क्रेव करते हैं, हमें यहाँ वहां जाना, हमें अनएक्सपेक्टेडनेस, जो टोनी रॉबिन्स बोलते हैं 6 बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है हम इंसानों के अंदर, जिसके अंदर एक नीड होती है अनएक्सपेक्टेडनेस। हम सब हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होते रहे। लोग यूजुअली जॉब से इतना बोर क्यों जाते हैं? क्योंकि ना वो बहुत एक्सपेक्टेड चीजें हर दिन होती है, हर दिन आप सेम टाइम पे जाते हो, सेम काम करते हो, फिर वापस घर पे आ जाते हो, आपकी लाइफ एकदम सड़ी हुई लगती है आपको। लेकिन वहीं पे अगर आप कुछ ऐसा, जैसे हमें लगता है कि मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का जो हम काम कर रहे हैं ना, वो काफी वो है, अनएक्सपेक्टेड है। हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, कुछ अलग सोचना पड़ता है। इट्स वेरी बहुत अच्छा, पावरफुल और बहुत अंदर से सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि हमारी एक नीड है, अनएक्सपेक्टेडनेस हमारी नीड है। हमें एडवेंचर पे जाना, घूमने जाना, कुछ नया देखना, ये सब बहुत पसंद है, नॉवेल्टी देता है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा था कि नॉवल जब आप कुछ नया करोगे, कुछ हटके करोगे, जो अनएक्सपेक्टेड करोगे, तो ये चीज लोगों को बहुत पसंद आती है। डेफिनेटली, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपका ये भी देखते हैं आपने कितना करेज किया उस चीज को करने के लिए, और कितना कुछ मतलब ना वो हर चीज देखते हैं। तो वो तो है चीज। अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कौन सी बुक्स सही रहेंगी, मतलब इसके लिए कोई सजेशन हो आपके पास? एक 92 हाउ टू टॉक टू एनीवन, एक 92 स्मॉल ट्रिक्स है टू बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ऐसी कर कुछ नाम है उसका, 92 आप लिखना हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं। वो काफी ग्रेट बुक्स है, वो 92 स्मॉल स्मॉल चीजें बताती है जो आपको एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनाने में हेल्प कर सकती है। एक डेल कार्नेगी की भी बुक है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, आप सिर्फ जाके गूगल सर्च करो, डेल कार्नेगी पब्लिक स्पीकिंग बुक। तो उसके अंदर भी आपको है ना वो बुक मिलेगी, काफी मैंने पढ़ा, बहुत टाइम हो गया वैसे तो मेरे पढ़े हुए, बहुत पहले मैंने वो बुक सुना था, वो भी शायद पढ़ा नहीं था, ऑडियो बुक सुनी थी मैंने उसकी, मुझे काफी पावरफुल बुक लगी थी वो, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और एक ये भी दो तीन बार किसी ने पूछा कि कंटेंट क्रिएटर के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो ऐसी कोई बुक मार्केट में आएगी? हाँ, कंटेंट क्रिएटर के लिए 3-4 बुक है जिसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। एक कंटेजियस बुक है, कंटेजियस, व्हाई थिंग्स कैच ऑन फायर, मतलब व्हाई कोई भी चीज है ना वायरल क्यों होती है। एक ओके। ऑथर है, उनका ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने काफी साल रिसर्च करी, उन्होंने पूरा अपनी पीएचडी करी है, लाइक उन्होंने बहुत सारा, और यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते भी हैं, इसी चीज से रिलेटेड बातें बताते हैं कि क्यों, व्हाई थिंग्स कैच ऑन, कोई भी चीज क्यों वायरल होती है, कोई भी चीज क्यों ज्यादा लोग देखते हैं, कुछ आइडियाज बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, क्यों कुछ आइडियाज जरा भी वायरल नहीं होते। तो कंटेजियस बुक है जिसके अंदर उन्होंने 6 प्रिंसिपल, 6 स्पेसिफिक चीजों को पॉइंट आउट किया है, जो यूजुअली हमें एक अच्छा जो हमें लोगों को पसंद आते हैं, हेल्प करते हैं। तो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर, एक कंटेजियस बुक है जो आपको पढ़ना चाहिए। एक बुक है मेड टू स्टिक, उसके अंदर ऑथर बताते हैं वो कौन से आइडियाज होते हैं जो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं, चिपक के रह जाते हैं, और कुछ आइडिया, ज्यादातर आइडियाज उड़ जाते हैं ना। ऑब्वियसली अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए, आपका कंटेंट बैठ रहा है दिमाग में, मतलब कहीं ना कहीं आप बैठ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप एज अ कंटेंट क्रिएटर अच्छा बनोगे उससे। तो ये दो बुक है जो मुझे लगता है काफी अच्छी है, जो राइट नाउ आपको हेल्प कर सकती है। एक कंटेंट क्रिएशन के लिए और सबसे अच्छी बुक है ना, यहाँ पे कहीं होगी, आप गैरी वेनरचक की बुक पढ़ सकते हो, 2 बुक्स है, हाँ देखो, ओके ओके। ये एक बुक बस है, है। ये क्रश इट बुक अच्छा। पढ़ सकते हो आप, बहुत बहुत अच्छी बुक है गैरी वेनरचक की, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रिंसिपल्स में, मतलब मेन जब प्रिंसिपल्स जब होते आप बुक हैं, पढ़ लिया टेक्निक्स करो नहीं तो आप होती है। मुझे पार्सल कर दिया करो। आपके हाँ पास तो बहुत सारी बुक्स होंगी। मैं कह रहा जब आप बुक पढ़ लिया हाँ, करो तो आप मुझे पार्सल कर दिया करो। आपके पास तो कितनी सारी मेरे बुक्स पास का भंडार होगा। नहीं, मेरे पास सच बोलूं ना तो मेरे पास इतनी ज्यादा फिजिकल बुक्स नहीं है, 70-75 बुक होंगी कुछ, लेकिन और भी अच्छा। मेरे मैक्सिमम मेरे पास है ना, लेकिन है ना ऑडियो बुक्स, और मैं मैक्सिमम मैंने ऑडियो बुक्स सुनी है अपनी जिंदगी में। और ओके तो ओके। फिजिकल बुक्स इतनी ज्यादा भी नहीं है मेरे पास, लेकिन है फिर भी ठीक ठाक ही है, 75-80 तो बुक्स होंगी। ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करते हो आप? स्टार्टिंग में मैं यूज करता था ऑडिबल, अच्छा। फिर मैंने स्टोरी टेल चालू किया, स्टोरी टेल में भी मैं सुनता हूँ। अब राइट नाउ मैं वापस से फिजिकल बुक ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, फिजिकली ज्यादा बुक पढ़ रहा हूँ, अब मैंने ज्यादा फिजिकल अच्छा अच्छा। पे मेरा शिफ्ट आ रहा है। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में ज्यादा समरीज और ऑडियो बुक्स कंज्यूम किए, अब मैं फिजिकल बुक्स कंज्यूम कर रहा हूँ ज्यादा। तो राइट नाउ फिजिकल बुक ज्यादा कर ओके। रहा हूँ मैं। और ऑडियो बुक के लिए तो आप तो ऑडिबल देख सकते हो, और स्टोरी टेल है, हाँ, आजकल तो काफी सारे कुकू एफएम ये लोग भी देते हैं, बट वो सब मैंने नहीं काफी यूज सारे किया हूँ। हैं। और जैसे पॉडकास्ट जैसे आप सुनते हो, किस किस के सुनते हो, और क्या कहते हैं, स्पॉटिफाई पे सुनते हो, किस पे सुनते हो?
राइट नाउ तो सच बोलूं ना भाई, मैं इतना ज्यादा पैक्ड हो चुका हूँ ना चीजों से कि मुझे चीजें कंज्यूम करने, मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, मेरी भी प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोग कई बार ना बहुत ज्यादा चीजें कंज्यूम करने लग जाते हैं, उतनी चीजें अप्लाई नहीं करते हैं। राइट नाउ मेरा जो कंजम्पशन का लेवल है ना, मुझे लगता है बहुत है। मैं जितनी बुक्स पढ़ रहा हूँ ना, वो मोर देन इनफ है मेरे लिए कंज्यूम करने के लिए। कि मैं 100 चीजें सीख के बाद 100 चीजें सीखूं और एक भी अप्लाई नहीं करूँ, ये मतलब नहीं है। इससे अच्छा मैं कुछ चीजें जो आराम से अप्लाई करो, भले से 2-3 चीजें सीख रहा हूँ, वो 2-3 चीजों को मैं अप्लाई करना सीख पाऊँ, कर पाऊँ, वो इंपॉर्टेंट है। तो राइट नाउ जो मेरा मेन सोर्स ऑफ कंजम्पशन है, मैं जो पॉडकास्ट इतना नहीं कर रहा हूँ मैं अभी कंज्यूम पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में अभी क्रिएट करने जा रहा हूँ, हम लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, मैंने काफी सारे ऑडियो किए हैं रिकॉर्ड, और मैं पॉडकास्ट मेरा लॉन्च करूंगा मैं। बट अभी के लिए ओके। अभी तो मेरा मैं ये बताना चाहूँ। एक्चुअली मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट, कि जैसे ना आप इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो और रेगुलरली पढ़ते हो, तो कभी आपको ऐसा लगा कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया हो, बहुत ज्यादा पढ़ लिया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा केओस सा हो गया माइंड में, इस तरह से होता कभी है, फील हुआ है आपको? होता है मेरे साथ बहुत बार, मेरे साथ बहुत बार होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतनी सारी चीजें सीख डाला ना, मेरा दिमाग कभी कभी लगता है वो शिट, इतनी सारी चीजें अभी, इसलिए फिर मेरे को लगता है नहीं, अभी आराम से, आराम से, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। इट बिकम्स लाइक कि ये भी करना है, वो भी करना है। मेरा दिमाग, एक तो मैं ना काइंड ऑफ ओवर थिंक करूँ, मैं बहुत चीजें सोचता हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। तो है ना, मुझे ना ओके। अपने आप को शांत करना पड़ता है कि बस आराम से। सो तब फिर मैं अभी जैसा राइट नाउ अभी मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स की तरफ थोड़ा सा जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ स्पिरिचुअल बुक्स। अभी आजकल मैं थिंक लाइक अ मॉन्क के ऊपर बहुत समरीज बना रहा हूँ, लोगों ने नोटिस करा होगा, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि देखो, थिंक लाइक अ मॉन्क एक एक बुक है, और वो एक बुक से रिलेटेड मैं इतना बना सकता हूँ। हर बुक में इतनी सारी बातें हैं, तो लोगों को लगता है कि 10 मिनट की समरी देख लिया हो गया, लेकिन देखो मैंने ना थिंक लाइक मॉन्क की मैं समरीज बना रहा हूँ, 4-5 हफ्ते से बना रहा हूँ। स्टिल वो बुक का एक पार्ट अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया हूँ। उसके अंदर 3-4 पार्ट्स की बुक है वो, 3-4 या 5 पार्ट्स की बुक है वो, जिसके पहले पार्ट में 4 चैप्टर्स है। मैंने ना अभी तक सिर्फ 3 चैप्टर्स की बातें बताई है 5-6 वीडियोस बना के, ठीक है। तो मैं बेसिकली, ओके। तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि बुक में बहुत नॉलेज पड़ी हुई है, एक एक चैप्टर में आपको इतनी सारी बातें मिलेगी ना अप्लाई करने लायक। उतना ही हाँ। धीरे धीरे अप्लाई करो, सारी बातें सीखो, बहुत है, मोर देन इनफ है। 10 बुक पढ़ने से, आप पढ़ तो सकते हो, 10 बुक ना पढ़ो सही अगर बात है, आपको। देखो जैसे आप जैसे कंटेंट क्रिएटर हो और आप बुक समरीज लिखते हो, तो चलो ठीक है, आप ज्यादा बुक्स पढ़ते भी हो उस वे में, क्योंकि आपने ना आप पूरा जो कंटेंट बनाने के लिए आपको करना भी पड़ता है। लेकिन एक हम्म। एवरेज पर्सन के लिए हो सकता है कि उतनी बुक्स ही पढ़ने की जरूरत ना पड़े जितना आप पढ़ रहे हो, वो नहीं नहीं अगर नहीं महीने में नहीं एक बुक भी पढ़ ले ढंग से तो काफी है, नहीं, ऐसा कुछ। पूरे दुनिया में भी, मैंने हाँ। बहुत पहले का आर्टिकल, एक आर्टिकल बहुत पहले का रिसर्च पेपर था, अभी तो मुझे पता भी नहीं, अभी नंबर और ज्यादा हो गया होगा। टोटल दुनिया में 130 अच्छा। मिलियन से ज्यादा बुक है, और पुराना डेटा है, हाँ? अभी ओके। का डेटा मेरे को नहीं मालूम। 130 मिलियन बुक हम पढ़ पाएंगे क्या, आप सोचो कभी जिंदगी में। पूरा पढ़ने स्टार्ट डेफिनेटली। कभी खत्म ही नहीं होगी। तो बेसिकली बात ये कि भाई जो सिर्फ टॉप बट बुक्स है, जो हाँ, बहुत अच्छी अच्छी जो बुक्स है, सिर्फ टॉप है, उनको पढ़ो, उनको क्योंकि पढ़ो स्टार्टिंग ये के दिन। सेम प्रिंसिपल तो फिर मूवीज और बाकी जो कंटेंट उसके लिए भी अप्लाई होता है, कि मूवीज भी ऐसे लाखों मूवीज है, हम सारी तो देख नहीं सकते, टॉप ही देखें, अच्छी देखें, लेटेस्ट जो अच्छी है वो देखें, तो उसको ही देखो, ज्यादा उसको अच्छे बेटर से एंजॉय करो, हाँ। है। और मूवीज हाँ। और बुक्स में एक थोड़ा डिफरेंशिएट, मूवीज हम देखते हैं सिर्फ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, मजा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। बुक्स का डेफिनेटली। रीजन ही डिफरेंट है, बुक्स का रीजन है आपको सीखना है, आपको उस चीज को अप्लाई करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो मूवीज कई बार 1 से 2 बार देखने के बाद, वैसे तो अंदाज अपना अपना, एक मूवी है जो मैं कई बार देख सकता हूँ, मजा आता है अभी भी। और मैं, वो एंटरटेन होता है 10 बार भी देखे तो। बुक्स कई बार है ना, शायद आप एक बार पढ़ोगे तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए जो नॉवेल्टी बायस होती है वो मिल जाएगा, नॉवेल्टी सारी। दूसरी बार में आप ऑलरेडी सब सीख चुके हो, तो आपका इतना मन नहीं करेगा। लेकिन जरूरी है तब वापिस से आप वापिस पढ़ो, अगर आप उन बातों को अप्लाई करना चाहते हो तो। ओके ओके ओके। समवन इज राइटिंग दैट शुड वन मेक की पॉइंट्स फ्रॉम अ बुक, मतलब हमें की पॉइंट्स जरूर लिखने चाहिए, नोट लिखने चाहिए? जरूर 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 जरूर, ये वन ऑफ द मोस्ट हम्बल और ह्यूमिलिटी वाली चीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो हमारे स्कूल सिस्टम है ना, कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें जो सिखाता था ना, वो सही सिखाता था, वो खराब नहीं थी। आपको नोट्स बनाने टीचर्स बोलती थी नोट्स बनाओ ना, वो चीज जो उसका पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो सही था, आपको नोट्स बनानी चाहिए। बिकॉज 2 फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है, एक्टिव और पैसिव। जब तक आप सिर्फ पैसिवली कंज्यूम कर रहे हो चीजों को, तब तक वो इतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगी, ना आप उसे अप्लाई कर पाओगे। बट एक्टिव हो जाओगे, अगर वही कॉन्सेप्ट को लेकर आप एक्टिव हो रहे हो, आप लिख रहे हो, वही चीज को आप समझा रहे हो किसी और दूसरे दोस्त को, अपने भाई को, अपने फ्रेंड्स को, तो वो चीज और अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगी। तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप, हमें लगता है, देखो कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है हाँ मुझे ये चीज समझ में आ गई है, मुझे ये चीज याद हो गई है। बट एक हफ्ते बाद वो सेम मुझसे कोई पूछेगा, मुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसा बना ही नहीं है। हमारा ब्रेन है ना यूजुअली उन्हीं डेफिनेटली। चीजों को उन्हीं चीजों को याद रख पाता है जो रिपीट होती है। जब बातें रिपीट होती है तो हमारे ब्रेन को लगता है कि नहीं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। तो वो उस चीज को
स्टोर करके अपनी लार्ज मेमोरी में रख लेता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख सकता है, शॉर्ट टर्म से हटा के। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है। तो, तो बेसिकली मैं यही बोल रहा था कि आपको रिपीटेशन जरूरी है, वो अगेन। डेफिनेटली। जैसे हम जैसे पूरी बुक ध्यान से पढ़े, और बुक्स में मैंने ऐसे बहुत बार नोटिस किया है, अगर ऑथर ने कोई की पॉइंट मान लो वहां पर के इंट्रोड्यूस किया है, तो वो सेम की पॉइंट या फंडामेंटल पूरी बुक में लेकर के चलता है। तो जब हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं मान लो कुछ दिनों में, तो वो इतनी बार रिपीट हो जाता है कि अगर वो ना हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी ना किसी तरह चला ही जाएगा। सही बात है, एग्जैक्टली। और राइट। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चलेगा, फिर उसको अप्लाई करना आपके लिए इजी हो गया, क्योंकि आपको हाँ, फटाक फिर से याद अप्लाई आ कर जाएगी। लो। डेफिनेटली। राइट। और यहाँ पे अच्छा, समवन इज राइटिंग लाइक वन शुड डिस्ट्रॉय हिज डेली राइटिंग और डायरी। तो मतलब ऐसे कुछ लिखा डिस्ट्रॉय करना चाहिए या उसको रख दें ताकि कभी महीनों सालों ओके, बाद खोल करके देखें? तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है आपके लिए कि आप क्या लिख रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बुक थी, मैं उनका नाम भूल गया, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनके साथ कुछ बुरा हुआ था बहुत जिंदगी में, हार्ट ब्रेक्स, 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, शायद से उसके अंदर का ये एक एग्जांपल है। एक रिसर्च करी गई थी कि उसके अंदर ना लोग क्या करते थे कि अपने जितने भी वो लोग की स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी होते हैं, प्रॉब्लम्स वाली चीजें होती है, जो कई बार हम दूसरों को या समझा नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं। तो उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया गया था, सारे यूजर्स को ना, उनको जो भी आते थे उनको बोला जाता था कि अपनी सारे नेगेटिव चीजें जो भी आपकी जिंदगी में है वो सारी चीजों को लिखो, उसको फाड़ो और उसको अंगार में जला दो और उसको देखो। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप वो सब नेगेटिविटी को जला रहे हो और वो अच्छा फील होता है। तो सब्जेक्टिव चीज है कि आप क्या चीज लिख रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ नेगेटिव चीजें लिख रहे हो जो आपको लग रहा है कि यार शायद किसी और को नहीं पढ़ना चाहिए, आपको बस आप नहीं चाहते हो कि कोई और पढ़े वो चीज को, सच में आपको नहीं चाहते हो कि कोई और पढ़े, तो मे बी डिस्ट्रॉय इट, इट्स अपॉन यू। अगर आपको लगता है वो सेफ है तो आप रख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको डिस्ट्रॉय करना कर सकते हो। जहां तक अगर बात रही सीखने की और कोई चीज आपको जो अप्लाई करनी है, तो ऑब्वियसली उसको आपको सेव रखना चाहिए। कल को आपको, जैसे क्रशिट से मैंने जो 10-15 बातें सीखी है, अगर मेरे पास नोट्स है, तो एक साल बाद भी मैं अपने नोट्स को जाके देखूंगा तो मेरी ये सारी बातें वो थोड़ा सा धीरे धीरे क्लिक होंगी, हाँ हाँ हाँ, ये बातें थी। आप की पॉइंट्स बना लोगे ना, वो की पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, तो वो क्यों डिस्ट्रॉय करना। सब्जेक्टिव है कि आपको कैसा, आपको क्या चाहिए लाइफ में उस लेसन से या फिर उस राइटिंग से। यहाँ पे किसी और ने ये भी पूछा है कि हमें बुक्स, जैसे कोई पूछा था कि हमें फास्ट रीड करना चाहिए या फिर नॉर्मल पेस पे या जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए, तो उस पे क्या ये सब है ओपिनियन ना, है? ये सब देखो अगेन सब्जेक्टिव चीजें होती है, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक बुक पढ़ी है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, तो कई बार मेरे लिए क्या होता है कि वो सेम कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है एग्जैक्टली कि हाँ ये एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहा है ये, तो मैं फास्ट फास्ट जा सकता हूँ कि हाँ ये तो हाँ मैंने ये सीखा हो ये बात। आपने ऑलरेडी अगर कोई बात सीखी है, फिर वापस आप कोई नई बुक में वही बात देखोगे तो आपके लिए वो फास्ट पढ़ना इजी रहेगा। अगर आप कुछ नई चीज समझ रहे हो, देखो एट द एंड एम क्या है, बुक पढ़ना है ताकि चीजें समझ में आए, ताकि चीजें हम याद कर सके, ताकि चीजें हम अप्लाई कर सके, ताकि चीजें हम अपनी लाइफ में वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके ना। तो उसके लिए क्या आप, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप स्लो पढ़ोगे। अब तब सिर्फ ऐसा फास्ट रीडिंग कंपटीशन थोड़ी ना कि आपको ब्ला 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 करके समझना चाहिए ना। तो बेसिकली सब्जेक्टिव है काफी अगर हद आपको समझ में, तक। हाँ, सब्जेक्टिव है, जैसे आप कोई, अगर आपका हाँ, दिमाग जैसे कई बार कॉम्प्रीहेंड हमें कर पा ज्यादा रहा है। इंटरेस्ट आ रहा होता है या फिर हमें ना चीजें में इंटरेस्ट आ रहा होता है लेकिन थोड़ी मुश्किल भी लग रही होती है, तो हम उसमें बड़ा ध्यान से पढ़ रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। कभी हमें लगता है यार यहाँ चलो ठीक है, ये चीज सेम चीज रिपीट की जा रही है, बोरिंग है, तो हम जल्दी स्किम कर देते हैं, फास्ट पढ़ लेते हैं ना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो राइट इट्स ऑल राइट, डिपेंड, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव राइट। आपके ऊपर से, आपके आपको जैसा सही लग रहा है वैसा करो। ठीक है। ओके ओके, श्योर। और क्वेश्चंस देखते हैं। बैटरी ना डाउन होने वाली है मोबाइल की। बाकी आपको कुछ पूछने की तो, अच्छा आपकी, ओके कोई बात नहीं। हाँ मेरी बैटरी थोड़ा डाउन होने वाली है, तो एक लास्ट क्वेश्चन ले अच्छा लेते हैं, अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम को भी और कर लेंगे। या श्योर श्योर, नो इशू। ठीक है भाई। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन, हाउ यू मैनेज योर टाइम बुक रिकमेंडेशन फॉर अप्लाइंग। तो ठीक है, ऐसे अभी आप काफी सारी चीजें कर रहे हो, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं और भी चीजें हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो आप, या उसके लिए कोई बुक हो? टाइम मैनेजमेंट देखो, एक सबसे बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक दिन का जो हमारा, इफ यू विन योर मॉर्निंग यू विन योर डे बोला जाता है, एक महान कोट है। और हमेशा एक जो बड़े बड़े काम करते हैं लोग, यूजुअली उनकी मॉर्निंग रूटीन्स होती है। मॉर्निंग में मेन आपको फोकस, मेरे हिसाब से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ईट दैट फ्रॉग करके एक बुक है, अगर आपको पढ़ना चाहिए तो आप वो जाके वो पढ़ सकते हो, ईट दैट फ्रॉग। एक बुक है मिरेकल मॉर्निंग, जो कि बहुत अच्छी बुक है। ये चीज आपको दिखाती है सिखाती है कि आप कैसे अपनी सुबह को जीत सकते हो। जब आप अपनी सुबह को जीत लेते हो, आप अपने दिन को जीत लेते हो। आप जब सुबह में उठते हो तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है, आप एनर्जी में रहते हो। एनर्जी में अगर आप अच्छे से नींद ले रहोगे तो आप एनर्जी में रहोगे, पानी पियो, हाइड्रेट रहो, तो आपके पास एनर्जी रहेगी, आप अच्छे से
काम कर सकते हो। सुबह सुबह अगर आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कर लोगे तो कई बार आपके लिए बाकी सारे काम करना इजी होगा। मैंने ना, मेरा जो डे है ना वो सुबह में स्टार्ट होता है, और यूजुअली मैं क्रिएशन से रिलेटेड जो भी काम होता है, लिखने से रिलेटेड काम हो गया, कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, सीखना है, वीडियोस बनाना है, ज्यादातर मैं उसको ट्राई करता हूँ सुबह में करूँ। और जो मेरे बिजनेस रिलेटेड होता है वो सेकंड हाफ में करने की कोशिश करता हूँ मैं, दोपहर में, ये सारी चीजों में। और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारी ग्रेट बुक्स है। आप ईट दैट फ्रॉग एक बुक पढ़ सकते हो जो कि काफी सिंपल और इजी बुक है। और एक बुक है ये गेटिंग थिंग्स डन, आई थिंक ये भी अच्छी बुक है। ये एक अच्छी बुक है जो आप टाइम मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हो। गेटिंग थिंग्स डन, कोई भी चीज है वो खत्म करनी है आपको, मैनेज एकदम अच्छे से मैनेज करके, लाइक आप लिस्ट बना, इसके अंदर थोड़ा क्रक्स ऐसी है कि आप सारे जो भी काम आते हैं उसकी एक लिस्ट बना लो, फिर उसको अलग अलग डेलीगेट करना है तो वो डेलीगेट के कॉलम में डाल दो, आपको उसको ऑटोमेट पे करना है तो उस पर डाल दो, आपको उसको किसी और को काम करने देना है तो उस पर डाल दो, मस्ट हैव जो आपको ही करना पड़ेगा उसमें डाल दो। तो ऐसा उन्होंने बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली, बहुत अच्छे से डेविड एलन ने बताया है कि आप क्या कर सकते हो टाइम मैनेज करने के लिए। ओके ओके ओके, श्योर श्योर। नहीं, काफी ठीक है सही भाई। टिप्स थे। हाँ नहीं, इट वाज सीरियसली नाइस इंटरेक्टिंग टू एंड चलो, अच्छा लगा।